बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में वीडियो लेके टी कोर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एसएपी में टी कोर्स को हम फेवरेट में कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम अपने काम की स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वो तमाम टी कोड्स लिख रखे हैं फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल, जो कि डेली बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं। आप इन टी कोड्स को ऐसे ही अपने एसएपी यूज़र में फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं, ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आप इज़िली यहाँ पर देख सकें कि जो भी आपने एक्टिविटी करनी है उसका टी कोड क्या है, जिससे आपका काम तेज़ और आपका एक्यूरेसी से कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एग्जैक्ट टी कोड के ऊपर जाएंगे जिसके जो आपके रिक्वायर्ड वर्क के लिए जो है परफेक्ट है, तो आपके काम की एक्यूरेसी में बेहतरी आएगी और आपकी काम की स्पीड में बढ़ सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम टी कोड्स लिखे हैं: मैनुअल जीबी एंट्री, चेंज अकाउंटिंग एंट्री आफ्टर पोस्टिंग, डिस्प्ले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ चेंज मेड इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप इन फेवरेट्स को अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन के साथ सेव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आसान होगी जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो समझने में कि ये टी कोड किस किस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सेकंड स्लाइड पे हम गए हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने के लिए, बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को पास करने के लिए डेली ट्री कोड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। और थर्ड स्लाइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर स्टोर हैंडलिंग, स्टोर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो तमाम इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टी कोड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। मटेरियल डिलीवरी के लिए अगर आप नीचे देख सकते हैं कि मटेरियल डिलीवरी के फोल्डर में तीन टी कोड्स लिखे गए हैं। आप फोर्थ स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल रिटर्न के लिए रिवर्स सेल्स इनवाइस के रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो मैंने यहाँ पर टी कोर्स को सेव किया है, ताकि हमें मालूम हो कि अगर मटेरियल रिटर्न है तो उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स स्टेप कौन से हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो वेंडर्स को हैंडल करने के लिए जो भी तमाम इम्पोर्टेंट टी कोड्स हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जो कि डेली बेसिस के लिए जो हमारे लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले लिस्ट ऑफ GRIR, पोस्ट वेंडर पेमेंट, पोस्ट वेंडर इनवाइस विदाउट इन्वेंट्री इफेक्ट, वेंडर टू वेंडर बैलेंस ट्रांसफर, वेंडर लेजर, वेंडर SOA, GL entry for the vendor, outgoing payment for the vendor, clear vendor payments. All the important T codes for the vendors handling are here. और उसके आप बाद नीचे देख सकते हैं रिवर्स मीरो ट्रांजैक्शंस। आप जब भी कोई मीरो में अपनी वेंडर की इनवाइस रिसीव कर लेते हैं, उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ये स्टेप वाइज लिखा हुआ है। आप इनको फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमर्स एंड परचेज ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टी कोड्स हैं, वो सारी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। आप इन टी कोड्स को अपने फेवरेट्स में सेव कर लें, ऐसे ही जैसे मैंने फ़ोल्डर्स बनाकर सेव किए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपने इस फ़ोल्डर में जाना है, तो आपके ऑल डेली रूटीन के जो टी कोड्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर परचेज ऑर्डर हैंडलिंग और कस्टमर हैंडलिंग के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंट्स इन वेंडर एंड क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंट इन कस्टमर, कि यहाँ पर अगर आपने एक नया वेंडर बनाना है या नया कस्टमर बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से टी कोड्स यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से टी कोड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने फोल्डर्स में, अपने यूज़र्स में जाकर अपने फ़ोल्डर बनाएं और इन टी कोड्स को वहाँ पर सेव कर लें, ताकि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी काम की ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों के रिलेटेड, तो आपको पता हो कि इस फोल्डर में आपके सारे इंपॉर्टेंट टी कोड सेव हैं। उसके बाद हम अपनी फाइनल स्लाइड के ऊपर जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स आर्डर को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर जो भी टी कोड्स लिखे गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं, ताकि आप इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करें और आपका जो है वो काम परफॉर्म हो जाए। मैंने मोस्टली जो टी कोड्स लिखे हैं पिछली स्लाइड में भी और इस स्लाइड में भी, ये सब मैंने स्टेप वाइज लिखे हैं, ताकि आपको पता हो कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स स्टेप कौन सा है, और मेरा काम जो है वो, हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा। आप सारे टी कोर्स को ऐसे ही अपने पास सेव कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।